आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। ईवीएम हटाओ देश बचाओ। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों की यह मुहिम लगता है कि देशव्यापी आंदोलन में बदलने जा रही है। देखिए जरा तस्वीर देखिए। जब वो आप सब लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, तो जो मोदी जी द्वारा अपॉइंटेड इलेक्शन कमीशन के मेंबर होंगे, वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, कितना झूठ बोल सकते हैं और कितना सच बोल सकते हैं, ये आप लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। गुजरात में विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है पिछले 5 साल में डबल हुआ है, इसलिए लोग वोट दे रहे हैं कि आओ मुझे पीटो। इलेक्शन कमीशन की नीयत पे देश के लोगों को संदेह है। हमें ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमें बैलेट पेपर वापस चाहिए। और ये जितने दो पहलवान उतारे हैं ना, कुरैशी और रावत, इन दोनों को चैलेंज, ये वर्तमान इलेक्शन कमीशन को चैलेंज, तुम में अगर हिम्मत है, तुम अगर वाकई में सच कह रहे हो और ये सब कुछ सच है, मैदान में आओ ना। ईवीएम बचाओ संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा, भानु प्रताप सिंह और राजेंद्र गौतम की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ये घोषित करता है कि मुझे इतने वोट मिलेंगे, और वो साथ में ये भी घोषित करता है कि इस देश में मेरा जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस का प्रत्याशी, उसको इतने वोट मिलेंगे। और जिस दिन काउंटिंग होती है तो जो उसने भविष्यवाणी की है उतने ही वोट निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 92,000 और कांग्रेस के प्रत्याशी को उससे बहुत कम। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये क्या है, इसमें कुछ बताने की जरूरत। मध्य प्रदेश का मैटर था। और जो अभी राजनेपाल गौतम ने बताया, ये तो केस कई सालों से चल रहे हैं, क्योंकि मैं तो 3 चुनाव लड़ चुका हूँ विधानसभा का। होता यह है कि प्रत्याशी जो खुद अपना वोट दे करके आता है, उस बूथ की जब काउंटिंग होती है तो उसका वोट ही नहीं होता है कि उसका वोट खुद का कहाँ चला गया। उसकी घरवाली ने दिया, उसकी माँ ने दिया, उसके बाप ने दिया, भाई ने दिया, बच्चों ने दिया, उनको तो छोड़ दो, हो सकता है वो भी विरोधी हो, लेकिन आदमी का खुद का दिया हुआ वोट गायब हो रहा है जिस मशीन से, तो आदमी खुद अपना विरोधी कैसे हो सकता है जो लाखों करोड़ों रुपए लगा करके चुनाव में उतरता है। इससे बड़ी कोई धांधलेबाजी हो नहीं सकती। कुल मिलाकर ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा इस बात के लिए अड़िग है कि किसी भी सूरत में आने वाले 2024 का लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। ईवीएम से हम चुनाव किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। और ये जितने दो पहलवान उतारे हैं ना, कुरैशी और रावत, इन दोनों को चैलेंज, ये वर्तमान इलेक्शन कमीशन को चैलेंज, तुम में अगर हिम्मत है, तुम अगर वाकई में सच कह रहे हो और ये सब कुछ सच है, मैदान में आओ ना। मैदान में आके खुली डिबेट करते हैं, दुनिया भर के मीडिया को बुलाओ, और उस समय जो सच सबके सामने आएगा उसे दुनिया को दिखाओ। नहीं, मैसेज भी एक्सचेंज करो, हम अपनी दे रहे हैं, आप अपनी दो, निश्चित रूप से पता लगेगा ना। तो ये सब कुछ उनमें हिम्मत नहीं है। ये किसी कोने में बिठा के कहीं कैसे ये टर मचाने के लिए लोग खड़े कर दिए हैं। हम इससे घबराने वाले नहीं हैं, और इस देश की जनता भी उनके झांसे में आने वाली नहीं है। और इस सबके पीछे है कौन? असली जो चीज है, इस सबके पीछे है कौन? क्या इलेक्शन कमीशन? नहीं, महमूद भाई ने बता दिया। इलेक्शन कमीशन तो जिसने अपॉइंट किया है वो उसके हाथ की कठपुतली है, वो तो उसके लिए काम करता है। और किया किसने? सरकार ने। तो असली खेल किसका है इसके पीछे? इसके पीछे खेल है सरकार का। और वो इस बात से भी सिद्ध होता है कि जब हम पटियाला हाउस कोर्ट से चुनाव आयोग तक मार्च करना चाहते थे, हमें रोका किसने? कई जगह आरजेडी के उम्मीदवारों को, चाहे वो यूपी वाला चुनाव हो चाहे बिहार वाला चुनाव हो, उन चुनावों के अंदर कई जगह बीएसपी के प्रत्याशी को, सपा के प्रत्याशी को, आरजेडी के प्रत्याशी को उन्होंने जीत डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया। लेकिन उसके कुछ देर बाद उन अधिकारियों ने बीजेपी के लोगों को जीता हुआ डिक्लेयर करके उनको सर्टिफिकेट दे दिया। अब आदमी लड़ता रहे। और कितनी सारी कंप्लेंट्स उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डाली हैं।
अगर सपोज करो जिसको धोखे से हरा दिया, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में दोबारा गिनती की बात की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको रिजेक्ट कर देता, तो उसके बाद वो कोर्ट जाए, कोर्ट में लड़ता रहे, तारीख पे तारीख, 5 साल निकल गई। इस वजह से वो लोग फिर कोर्ट में भी नहीं लड़ पाते। और चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी टाइमली डिस्पोज ऑफ नहीं करता है, उनकी टाइमली हियरिंग करके कभी भी आप देखोगे रिकाउंटिंग तो कभी होती हमने देखी नहीं है। तो इस तरह जब इस तरह आमादा है, अगर कोई सरकारी तंत्र किसी पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता के साथ मिल के अगर बेईमानी करना चाहे तो उस बेईमानी को कोई रोक पाना एकदम असंभव बात है। इसलिए ईवीएम पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम किसी भी सूरत में ईवीएम से चुनाव के पक्ष में नहीं है। और इस आप कहोगे कि भाई बूथ कैप्चरिंग होता था, तो जो बूथ कैप्चर करते थे वो ईवीएम कैप्चर कर रहे हैं। ईवीएम कैप्चरिंग भी हो रही है, टेम्परिंग भी हो रही है, कैप्चरिंग भी हो रही है। भाई 77 में या 80 में या 85 में इतना टेक्नोलॉजी एफिशिएंट नहीं था ना, इतना हाई टेक वेपन नहीं था, सर्विलांस नहीं था, कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था। अब आपको एक ही दिन में 2 चरण में पूरे देश में चुनाव हो सकता है। 2 चरण में इतने फोर्सेज हैं, पहले पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, 2 चरण में हो सकता है, 1 हफ्ता के अंदर रिजल्ट भी आ सकता है। तू डाल तो मैं पाक। एक तरफ जहां चुनाव आयोग की तरफ से जनता के बीच जाकर ईवीएम को त्रुटिहीन प्रक्रिया वाला बताया जा रहा है, यह बताया जा रहा है, जनता को यकीन दिलाया जा रहा है कि इसको टेम्पर करना, छेड़छाड़ करना नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन है। उसी के जवाब में ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चे के ये दिग्गज भी जनता के बीच जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार आयोजित कर रहे हैं और देश की जनता को गुमराह न होने का संकेत और संदेश दे रहे हैं। मोर्चा आपका ईवीएम के ऊपर सवाल उठा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो उसको सच साबित करने में लगा है। चुनाव सर पर है, पदचाप चुनाव की तेज हो रही है। आपके पास ऑप्शन क्या बचा है? जन आंदोलन। आपने जन आंदोलन की बात की है, क्या उसके लिए आप सोचते हैं कि कामयाबी हासिल करना है तो जन आंदोलन के लिए पर्याप्त समय बचा है? बहुत ज़्यादा पर्याप्त समय है, थोड़ा मोटा टाइम नहीं है। मैंने आपको इसीलिए बताया कि जब बैलेट पेपर छपने की प्रक्रिया होती है तो वो कब होती है? जब कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं, जब नॉमिनेशंस भरे जाते हैं। नॉमिनेशंस भरने के बाद जब फाइनल हो जाता है ना, जो विड्रॉल भी हो जाता है, जिन लोगों के नॉमिनेशन कैंसिल हो जाते हैं, तब बैलेट पेपर या ईवीएम की मशीनों में कैंडिडेट्स का नाम डालने का प्रक्रिया तब शुरू होती है। दूसरी बात, जहाँ तक कानूनी दांवपेच की बात बता रहे हैं, अभी पार्लियामेंट का सेशन होना बाकी है, बजट सेशन में एक छोटा सा अमेंडमेंट आना ना कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, पेपर बैलेट से होगा। पेपर बैलेट की सारी प्रक्रिया तो पहले से ही मौजूद है, उसी को तो कॉपी पेस्ट करना है। तो रूल चेंज करने में सिर्फ 1 दिन लगना है या 1 घंटा लगना है। और रूल चेंज करने का जो कानून भी है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो रूल चेंज जो करना है वो पार्लियामेंट से पास ही कराना ज़रूरी है। सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर रूल चेंज करके रख दिए जाएंगे तो वो भी काफ़ी है, कानून की प्रावधान ये है। तो टाइम की कोई कमी नहीं है, इसीलिए किसी बहकावे, किसी छल कपट में नहीं आने की ज़रूरत है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना है, बैलेट पेपर से चुनाव। एक चीज और है इसमें कि बैलेट पेपर से तो आज भी हो रहा चुनाव, 2 तरह से चुनाव हो रहा है, ईवीएम मशीन से हो रहा है और पोस्टल बैलेट क्या है? पोस्टल बैलेट भी तो बैलेट पेपर है ना। तो अभी भी दोनों तरह से चुनाव हो रहा है और हम जो चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि पूरा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। सिंपल सी बात। सर, कल का जो प्रदर्शन था उसके अंदर जब गाड़ी में और वकील जाने लगे तो आपने उन लोगों को मना क्यों किया? देखिए, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम विश्वास करने वाले ईमानदार लोग हैं और इसीलिए हमने, जब पुलिस ने कहा, आखिर वो डीसीपी है, कोई चपरासी थोड़ा ही है। सो डीसीपी है, एसएचओ है, इंस्पेक्टर है, एडिशनल डीसीपी है, वहां लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि आप 4 लोग चलिए, हम सुप्रीम कोर्ट आपको लेकर चल रहे हैं। हमने उनकी बात पर विश्वास करते हुए, उनको सम्मान देते हुए हम 5 लोग उनके साथ में गए। हमें क्या पता था कि इस लेवल पर भी धोखा देने वाले लोग हैं। अब नहीं पता कि वो खुद दे रहे हैं या किसी के ऊपर वाले के इशारे पर ये सब कुछ काम हो रहा है। हादसा हो जाता उसका जिम्मेदार कौन था? नहीं, उसका जिम्मेदार तो सरकार है। अगर ऐसा कहीं हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है, कोई और तो उसका जिम्मेदार होगा नहीं।
दूसरी बात, आप सही कह रहे हैं भाई, हमें सुप्रीम कोर्ट का झांसा दे के सुप्रीम कोर्ट से उठा के हमें वहां ले गए, हो सकता है कहीं हमारा एनकाउंटर ही कर दे, कुछ भी हो सकता है। और ये कुछ भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार जिस तरह से अब लगातार दबाव में है, सरकार जिस तरह से घिर रही है, और सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन और पूर्व इलेक्शन कमिश्नर जो आके सरकार की वो कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं, अपनी पहलवानी दिखा रहे हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जान जोखिम में डाल के लड़ना ये आज की परंपरा नहीं है, इस देश में बहुत पुरानी परंपरा है भाई। जब देश को आजाद कराने की बात है तो जान तो हम हथेली पर लेके चल रहे हैं ना, उसका क्या सोचना है, क्या डरना है। सर, क्या आप ये नहीं महसूस करते कि आपका मोर्चा जितना सरगर्म हो चुका है, जितनी मेहनत कर रहा है, विपक्ष की पार्टियों का एटीट्यूड उस हिसाब से बड़ा धीमा है? आएंगे सब लोग, विपक्ष वाले आएंगे, आप लोग भरोसा रखें। वो भी देश के नागरिक हैं, वो भी संगठन है, वो भी ईवीएम के मारे हुए हैं। वो कब आएंगे? जल्दी आएंगे, आप लोग देखेंगे। अभी मायावती जी ने, अखिलेश जी ने, सबने तो बोलना शुरू कर दिया है। जयराम रमेश साहब ने चिट्ठी लिखी है, तो ये सब लोग बोल रहे हैं। अभी हमें इन्हें एक चीज़ और, हम पॉलिटिकल लीडरशिप को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को समझा रहे हैं कि ये वीवीपैट की बात भी बंद की जाए, सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से चुनाव की बात की जाए, दूसरी सब बातें बंद की जाए। इतनी सी बात अभी हमारी उनकी और हमारी बात में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, हम तो पहले भी कह रहे हैं कि विपक्ष हकीकत में तो जनता है, लेकिन आप इस बात का विश्वास रखें जो महमूद भाई ने कहा है, केवल विपक्ष नहीं, विपक्षी पार्टियां ही नहीं, इस देश में कोई भी जो इस देश में लोकतंत्र को, संविधान को बरकरार रखना चाहता है, वो किसी भी संगठन में हो या व्यक्तिगत रूप से हो या किसी भी पार्टी में हो, सबको यहीं आना है, सबको साथ देना है। और आने वाले समय में सब लोग कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे, साथ खड़े दिखेंगे। ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा।